बिहार में मोदी जी और नीतीश जी मिलकर एक ही विकास किए, वो है यहाँ के युवाओं के बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज करवाना, पानी के गोले बरसाना, गोली चलवाना, पकौड़े तलने की बात करते हैं। बेगूसराय बोले कि युवाओं को रील बनाने के लिए, क्या हमारा भविष्य रील बनाने के लिए है? नीतीश जी का डीएनए तो पहले से ही मोदी जी ने डिफाइन कर रखा है। ये शिंदे पार्ट 2 होने वाले हैं। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो कि नाम लेते हैं कृष्ण का, लेकिन चलते हैं शकुनी की चाल। नाम लेते हैं श्री राम का, लेकिन सिद्धांत चलते हैं उनका रावण का। माला पहनाते हैं महात्मा गांधी का, लेकिन नाम लेते हैं, पूजा करते हैं गोडसे का। पहले पढ़ते थे ना जीके में, सबसे बड़ा रेलवे का पलटी यार्ड कौन है? गरहड़ा, और उसको ही बेच दिए। वहाँ का कारखाना उठा करके लेके चल गए बिहार शरीफ। ये तो मोदी जी नीतीश जी विकास किए भैया। देश के प्रधानमंत्री रील की बात करेंगे, ये भारत का प्रधानमंत्री होकर के कौन सी बातें कर रहा है? आज हमको पहली बार बेगूसराय में रह के लगा कि किसी ने सही कहा था कि चौथी पास प्रधानमंत्री है। मोदी जी के केबिन में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का। देश की जनता पोल्यूशन ले, दम घुटे, मरे। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल होगा, देश में स्वास्थ्य कैसे बहाल होगा, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। आज से 3 साल पहले मोदी जी आए थे तो बेगूसराय में कहे थे कि बिहार को हम 1.25 लाख करोड़ देंगे। 1.25 लाख करोड़ या तो मोदी जी के जेबी में होगा या नीतीश जी के जेबी में होगा। मोदी जी कह रहे एक बार और मौका दो, बिहार बदल जाएगा। भैया अब कटोरा हाथ में नहीं लेना है हमको भैया। बेटी की शादी में चांदियों तो देंगे ना, अब आपको नहीं देंगे मौका। बच्चा को लोग कहता है पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ो, यही कहते हैं तुम रील बनाओ। तमाचा मोदी जी का, प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री नहीं हो, प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री है। आते लंबी लंबी फेंकने के लिए लोग लपेटते रहता है, लपेटते रहो। आज बेगूसराय जिले की बात हम करें तो बेगूसराय में थर्मल, फर्टिलाइजर, ये आप एनएच पर खड़े हैं, यह सब कांग्रेस की ही देन है। जिन मुद्दों पर नीतीश की सरकार लगभग 20 वर्षों से है, यह गरीबी की बात करती है। अभी भी देखिए बिहार पिछड़े राज्यों में, गरीब राज्यों में है। नीतीश कुमार ने क्या किया हुआ खुद बताएं। मोदी जी झाल बजाए, डीजल कर दिए 100 रुपया लीटर, पेट्रोल 110 रुपया लीटर, सरसों तेल 200 रुपया लीटर। विकास हुआ मोदी जी का। सोना था 25,000 रुपया भरी, अब हो गया 1,35,000 रुपया भरी। अब बेटी की शादी में आम आदमी दे नहीं सकता 5 भरी जब। पहले जमाने में ना इंजन चलता था कोयले से, जो धुआं देती थी। इनका इंजन सिर्फ धुआं देती है, चलता नहीं। सिर्फ आए, धुआं दिए, चले गए। ये धुआं देने वाला डबल इंजन की सरकार है। इस बार बिहार का चुनाव बीजेपी को भगाने का चुनाव है। इस बार बिहार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने की चुनाव है। इस बार बिहार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिहार के बेगूसराय में हूँ और बेगूसराय आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बीते दिनों यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो चुनावी प्रचार का आगाज़ किया। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि जब मोदी जी बेगूसराय में आए और बेगूसराय में जो बातें उन्होंने की, उसका ज़मीन पर क्या असर है। मोदी जी ने कहा कि आज का युवा रील बनाकर पैसे कमा रहा है। मोदी जी ने महागठबंधन को महागठबंधन तक कह दिया। इसके साथ ही मोदी ने ये कहा कि बेगूसराय में जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया है, और बिहार में आने वाले समय में अगर विकास होगा तो सिर्फ मोदी और एनडीए ही कर सकता है। तो इसका ज़मीन पर क्या असर है और चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, जानने समझने के लिए आए हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता है कि कहीं पर रैली हो जाए तो माहौल बदल जाता है, खासकर मोदी जैसा आदमी जब आए। तो बेगूसराय की जनता क्या सोच रही है और चुनावी माहौल क्या है, और ये जो मोदी जी ने बेगूसराय में जो वादे किए हैं उस पर जनता क्या विचार कर रही है और जनता का उसका काउंटर क्या है, ये जानने समझने के लिए आया हूँ। और चौराहा एक चाय की दुकान है, राम जानकी ढाबा, उसके बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश प्रियदर्शी। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो बिहार दौरे पे थे, बेगूसराय भी आए। बेगूसराय में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आपने उनको सुना भी होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि मोदी जी के बेगूसराय आने के बाद से बेगूसराय में क्या माहौल है? पहले तो हमें हंसी आ गई कि आपने कहा कि मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की। ये सब बात तो सड़क पर चलने वाले लड़के करते हैं। मुझे दुख होता है कि आखिर प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट को लिख कौन रहा है। इस तरह के अगर देश के प्रधानमंत्री रील की बात करेंगे तो ये बड़ी बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं और बिगाड़ने वाली बातें हैं। इनको संभालने वाली बात करनी चाहिए। हमको तो लगता है ये बिना पढ़े ही उनके जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ बोलते। अगर पढ़ लिए होते तो शायद कल जो बेगूसराय में बोल के गए हैं, जिसके कारण दिनकर की धरती शर्मसार हो गई है। यहाँ पर हमने 2 भी विधायक दे के गलती कर दिया भाजपा को कि ये कैसे लोगों को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हमें शर्म आ रही है कल से
बेगूसराय की जनता जो पढ़े लिखे जनमानस हैं वो जो सुनने के लिए वहाँ गए थे वो दुखी हैं कि एक भारत का प्रधानमंत्री होकर के कौन सी बातें कर रहा है। बहुत छोटी बात करके गए हैं सर, ये हमारे लिए शर्म की बात है। नहीं, मोदी जी ने अगर ये कह दिया कि देश का युवा उसके हाथ में मोबाइल है और रील बना के पैसा कमा रहा है, तो इसमें आपको क्या गलत नजर आ रहा है? अगर गलत नहीं है ये। पूरे आप बेगूसराय के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, जिनके बच्चे 10 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर किसी चीज़ से परेशान है तो रील से परेशान है, और जो परेशानी का सबब है उसको वो लाभ का सबब बता रहे हैं। आज सारे माँ बाप दुखी हैं कि हमने अपने बच्चे को जो सिखाया कि रील मत बना, और एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि रील बना के पैसे कमा। सब परीक्षा के बजाय वो परीक्षा पर चर्चा कर लेते, कुछ दिन बाद परीक्षा होनी है, बेगूसराय में कर लेते चर्चा, सिमुल तलाक एग्जाम होना है, छोटे छोटे बच्चे एग्जाम देंगे, उल्टे वो रील की बात कर रहे हैं। भाई ये तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रधानमंत्री पद पर रहने की योग्यता ये नहीं रखते हैं। आज हमको पहली बार बेगूसराय में रह के लगा कि किसी ने सही कहा था कि चौथी पास प्रधानमंत्री है। रील वाली बात करके आप इतना नाराज हो रहे हैं? बिल्कुल नाराज। हम भी सुनना चाहते थे कि कुछ ऐसी बात देंगे जो हमारे जीवन में रास्ता बनेगा। 75 साल का आदमी बोल रहा है, अनुभवी आदमी बोल रहा है, और बात कर रहा है वो 5 साल के बच्चे वाली, 12 साल के बच्चे वाली, जिससे हर माँ बाप परेशान है जिस बात से, उस बात को वो रख रहा है इतनी सफाई से। और आप कह रहे हैं बड़ी बात करके गए हैं, बहुत हल्की बात करके गए हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोल के जाएंगे बेगूसराय। बिहार के बारे में भी तो बहुत कुछ बोले ना मोदी जी। वो कह रहे हैं महागठबंधन नहीं है, महालठबंधन है, सब आपसे में लड़ रहा है। कहाँ लड़ रहा है? कहाँ पर उनको लड़ाई दिख रही है? यही तो प्यार मोहब्बत है। अभिभावक के साथ बात करना लड़ाई नहीं होती है। हम घर में भी ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे नाराज होते हैं। हमारे जो बड़े बड़े 4-5 पार्टी जो हमने बनाया है महागठबंधन, बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में, ये तो एक प्रेम का दिखा रहा है कि अगर हम नाराज हैं तो हम अपने अभिभावक को बता रहे हैं कि हम आपसे नाराज हैं। ये लठबंधन नहीं तो लाठी मारना नहीं होता है। हमको भी चाय देना भाई, समझे ना? तो ये चीज़ हम लोग और कई जगह जाना है, लेकिन आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। ये लठबंधन नहीं, वास्तव में यही गठबंधन है जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, डर नहीं है, भय नहीं है। जिसको क्षमता है, जिसने जनता के बीच काम किया, वो चुनाव भी लड़ रहा है। एक ही गठबंधन के दो प्रत्याशी 2 पार्टी से एक ही जगह चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी क्षमता पर विश्वास, उनको किसी का भय नहीं है। कोई लड़ाई है नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है सर। ये मीडिया के जो उनके जो अपने आदमी हैं वो बता रहे हैं, और उनको पता नहीं कैसे लिख के दे दिए जी गठबंधन है। उनको तो देश को बताना चाहिए कि गठबंधन ऐसे क्या करो जहाँ तुम्हारी स्वतंत्रता बची रहे। कल मोदी जी ने मोबाइल के फ्लैश का भी बड़ा बढ़िया इस्तेमाल कराया। उन्होंने जनता के मोबाइल की टॉर्च ऑन करवाई और कहा देखो जब मोबाइल में ही रोशनी है तो लालटेन की क्या जरूरत है बिहार में। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि लालटेन की, ये तो अरे भैया ये तो उनके मंच पर ही दिख गया था कि लालटेन की क्या जरूरत है। मैं भी देख रहा था, गिरिराज बाबू जैसे कद्दावर सांसद, हिंदू हृदय सम्राट हल्ला कर रहे थे कि एक लाइट तो दे दो मंच पर, और वो कह रहे थे कि भाई इतना अच्छा है बिजली रोशनी है तो लालटेन की क्या जरूरत है। अरे लालटेन हमेशा साथ देगा, बिजली का कोई भरोसा नहीं है। ये अडानी का है सर, मेरा होता तो भरोसा होता। आप बगल में सर रिफाइनरी है, आप जाके देख लीजिए, गेट पर पहले लिखा रहता था यह सार्वजनिक संपत्ति है, अब लिखा हुआ है प्रवेश करना वर्जित है, यह निजी संपत्ति है। तो इस तरह से जहाँ देश का विकास ही समझ रहे हैं, विनाश को विकास बता रहे हैं, तो हम तो इस प्रधानमंत्री से अब तो कोई आशा नहीं रह गया। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने ये कहा कि बिहार में विकास हो रहा है, डबल इंजन की रफ्तार से काम हो रहा है। मैं ले लूँगा चाहे, डबल इंजन की रफ्तार से काम हो रहा है। नीचे मोदी जी, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे नीतीश जी हैं, दोनों मिलके जो है वो बिहार के बारे में बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। और जब मैं सुन रहा था तो मंच से कोई संबोधित कर रहा था तो उसने कहा कि बिहार पर मोदी जी की विशेष कृपा है। ऐसा इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं करता था। सर जी, बिहार पर अगर विशेष कृपा होती तो अभी आप बिहार आने वाली ट्रेन की स्थिति देख लीजिए। चिल्ला करके कहा गया कि 12,000 ट्रेन हमने चलाया ताकि बिहार के भाई आराम से बिहार आएँ और पर्व मना करके फिर वापस चले जाएं। एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ ट्रेन की, और 12,000 ट्रेन कहाँ इनके किस गैराज में कहाँ पर पड़ा हुआ है हमको तो नहीं पता है। और लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, फिर मुझे बाद में कहीं से पता चला कि उन्होंने ही ट्रेन को रुकवा दिया ताकि सब लोग आएंगे तो महागठबंधन को वोट दे देंगे, इसलिए करके ट्रेन नहीं चल रही है। तो अब ये आप विशेष कृपा की बात करते हैं, ये यहाँ आते हैं तो किस चीज़ का उद्घाटन करते हैं। आप बेगूसराय में यहीं से सर जी 2.5 किलोमीटर दूरी पर एक बना है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे एक भी बेगूसराय के किसी भी घर का
शौचालय से संपर्क नहीं किया गया, पाइप द्वारा नहीं जोड़ा गया, लेकिन उसका उद्घाटन उन्होंने मुजफ्फरपुर से कर दिया। अगर एक घर वाला कोई कह दे कि मेरे घर का शौचालय का पानी उस ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है तो मैं वहाँ गुलाम उसका खटने के लिए तैयार हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, फिर और लोगों के पास जाऊँगा, आपको भी कहीं जाना है। ये बताइए, ये जो मोदी जी ने विकास की बातें की, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कई गाड़ियों के शोरूम खोलने लग गए हैं, कई कंपनियां आ रही हैं, जैसे वो पेप्सी कंपनी आई उसका जिक्र किया उन्होंने। कहा पहले जो है लोग कांग्रेस और आरजेडी वालों का नाम सुनकर भाग जाते थे, अरे मोदी है तो विश्वास है, नीतीश है तो विश्वास है, इसलिए कंपनियां बिहार में आ रही हैं। और पलायन अगर हो रहा है तो इसके जिम्मेदार विपक्ष की सरकार है, मोदी नहीं। 20 साल से ये सरकार में है और कह रहे हैं पलायन के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। कल आपने मोदी जी का पूरा भाषण तब नहीं सुने। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि 60 और 67, 50 से 67 के बीच में जब श्री बाबू थे यहाँ, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनके रहते हुए यहाँ पर फैक्ट्री का जाल बिछ गया था। तो कैसे वो कह सकते हैं कि मोदी आया है तो जाल बिछा है या ये चीज़ हुआ है। मोदी क्या किए बिहार के लिए? बिहार के लिए उन्होंने प्रदूषण में बेगूसराय को नंबर 1 किया है। आप देख लीजिए अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक रिफाइनरी जब कांग्रेस की सरकार में यहाँ आई थी, या यहाँ पर जब फर्टिलाइज़र आया था, उसका सिग्नेचर देखिए कि पब्लिक के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी थी। आज ये आपके सामने में सर पुल बना हुआ है, इसके कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई इसके निर्माण के क्रम में। बेगूसराय इसके कचरा से भर गया। यहाँ बैठे दुकानदार से आप पूछ लीजिए कि आधा आदमी रात में दवाई खाता है या मुंह धोने के लिए कहीं डॉक्टर संपर्क करता है कि मेरा आँख खराब हो गया, कान खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया। ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाजीगर हैं। नहीं है आप लोग मोदी से और नीतीश से? नहीं, हम थोड़ा खुश थे, लेकिन कल जो आए बेगूसराय तो हमको लग गया कि हम दूर के ढोल सुहावन लागे थे, नज़दीक से देखा तो कुछ नहीं पाए। नीतीश बाबू का इधर का जो कार्यकाल चल रहा है, 15 साल से तो इन्होंने बिहार को गर्द कर रखा है। एक ही इनका ड्यूटी रहा है कि कैसे कुर्सी बचा के रखें। अगर ये कुर्सी के माया को छोड़ देते तो शायद बिहार का कल्याण हो गया होता। मैं करते रहना है, कुर्सी बचा के रखना। बस अभी भी उनकी एक ही यही सोच है। आप सीट बंटवारे में देख लीजिए, सीट को जो दिए हैं इन्होंने जिसको, उसको देख लीजिए। उद्देश्य एक है कि कुर्सी कैसे बची रहे, बचने वाली नहीं है, ये गलत। ठीक है, एक और सवाल, फिर जाऊंगा लोगों के पास। ये जो वादे हो रहे हैं, चाहे महिलाओं के खाते में 10,000, युवाओं के खाते में 1,000, फ्री बिजली देना, चुनाव से पहले इस तरह की बात, और 20 साल से आप सरकार में हो, जनता क्या समझ रही है इस पर? ये तो ये कहने के, ये जो अभी दे रहे हैं ये पैसा, इसका मतलब है इन्होंने काम नहीं किया है। इसका प्रमाण दे रहे हैं हम जैसे लोगों को कि भाई हम जो 11 साल से केंद्र में हैं, बिहार में जो हम 20 साल से सरकार चला रहे हैं, हमने जनता के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं दिया जिससे वो अपना घर का जीविकोपार्जन कर सके। और कोई रोजगार बिहार में हम नहीं दे पाए। हमने पलायन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, इसलिए ये 1,000 रुपया का दे रहे हैं। ये निठा जुमला है, ये चुनाव भर चलेगा। आप दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, 2,500 रुपया आ रहा है अकाउंट में। प्रवेश वर्मा बांट रहे थे ना लिफाफ में करके, आज क्या मिल रहा है? 10,000 तो आ गया ना। अरे 10,000 रुपया आ गया है, लेकिन बिहार की जनता बहुत तेज है। हम खास करके बेगूसराय की हम बात आपको बता देते हैं, दिनकर की धरती है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये इसका आप पढ़ लीजिए किस नियम के तहत इसको 10,000 रुपया मिला है। उसके बाल बच्चा को भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, ऐसा इसने व्यवस्था कर दिया है। अगर सरकार कर्ज देने की बात भी करेगी तो क्रेडिट डाउन। कितना भीड़ आया था, कितने लोगों के आदर्श है मोदी जी? थोड़ा जब जाने के बाद पूछ लेते कितने का मोटरी चोरी हो गया, कितना का जेवर चोरी हो गया, कितना का मंगलसूत्र चुरा लिया गया। ये तो चोर को भी कह के आते हैं कि भाई हम वहाँ आ रहे हैं, वहाँ बड़ी अफरा तफरी रहेगी, आ जाना। इनसे पहले वो पहुँचता है। महिलाओं से मोटरी रखवा लिया गया कि अंदर जाइएगा तो इसमें बम होगा, क्या होगा, नहीं यहीं रख दीजिए। और मोदी के जाने से पहले ये पुलिस भाग गई और मोटरी भी लेके फरार हो गया। ऐसा तो हमने सैकड़ों वीडियो में देख चुका हूँ। इनके आने से बेगूसराय के मतदाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पूरे बिहार में ये संदेश गया है। जिस तरीके से इन्होंने बेगूसराय में भाषणबाजी की है बच्चे को बिगाड़ने का, पूरे बिहार में संदेश चला गया है। और बेगूसराय का तो 7 सीट महागठबंधन अब ले ही लेगा। बस ये जो कमी थी मोदी जी आके पूरा कर दिए है। परिवर्तन है कि फिर से? नहीं, परिवर्तन है, 100% परिवर्तन के मूड में जनता है। वो किसी भी सूरत में अब इनको सत्ता देने के पक्ष में नहीं है बिहार। बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। आए थे मोदी जी बेगूसराय, कैसे हैं बेगूसराय वाले मोदी जी के भाषण के बाद? हाँ, वो वहीं बगल में मेरा घर था, मैंने देखा। जहाँ हवाई अड्डा पर वो आए थे ना, वहाँ से आधा किलोमीटर हट के NH पर ही घर था। हम देखे महिला लोग कह रही थी कि अब भैया हमरा लेके आयल है, आ गाड़ियों लेके भाग गए, खाइयो नहीं दिल के। आप कहिए तो मैं वीडियो दिखा दूँ। अभी आप उनसे पूछ रहे थे नीतीश जी क्या किए, मोदी जी क्या किए। भैया काम तो किए। जब हम लोग थे क्या दादा,
पहले पढ़ते थे ना जीके में कि भाई सबसे बड़ा रेलवे का पलटी यार्ड कौन है, तो गरहड़ा, और उसको ही बेच दिए। वहाँ का कारखाना उठा करके लेके चल गए बिहार शरीफ। ये तो मोदी जी नीतीश जी विकास किए भैया, यही विकास है। हाँ ये विकास है। यहाँ के पलटी यार्ड को यहाँ से हटा दिए। ये जो हाईवे बन रहा है ये कह रहे हैं मोदी जी हमरा देन, भैया ये 2004 का एस्टीमेट है इसका। ये मोदी जी का कहाँ से आ गया? मोदी क्या किए? मोदी जी झाल बजाए, डीजल कर दिए 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 110 रुपये लीटर, सरसों तेल 200 रुपये लीटर। बच्चे को हमको पढ़ाना है तो भैया बच्चा पहले पढ़ाते थे 15 से पहले बीटेक में 3 लाख में, अब लगता है 20 लाख। विकास हुआ मोदी जी का? अब विकास है? विकास नहीं है? सोना था 25,000 रुपये भरी, अब हो गया 1,35,000 रुपये भरी। ये विकास हो गया। अब बेटी की शादी में आम आदमी दे नहीं सकता है 5 भरी जेब। और क्या विकास चाहिए आपको? तो मोदी जी कह रहे एक बार और मौका दो, बिहार बदल जाएगा। अब भैया अब कटोरा हाथ में नहीं लेना है हमको भैया। बेटी की शादी में चांदियों तो देंगे ना, अब आपको नहीं देंगे मौका। मोदी को नहीं देंगे? ना 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 ना, अब बेटी के ब्याह में सोना ने चांदियों देंगे ना भैया। अब चांदियों देने लायक नहीं रह रहे। ये कहते थे कांग्रेस मंगल सूत्र छीन लेगा। अरे पहले था तब न छीनेगा। यही कह रहे साला हम तुमको मंगल सूत्र पहनने लायक रहने नहीं देंगे, तुम भीख मांगो। इतना महंगा कर देंगे। अब कह रहे हैं कल बच्चा को लोग कहता है पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ो, यही कहते हैं तुम रील बनाओ, नटुआ बनो। क्या क्या तमाचा है? क्या तमाचा है मोदी जी का? प्रधानमंत्री का है? ये तो प्रधानमंत्री है। महिला जैसे न लगन पाती में भर दिन में 10 को कपड़ा बदलती है, वैसे ही भर दिन में 5 को कपड़ा बदल के आते हैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। आता नीतीश बाबू? नीतीश बाबू का तो वही हाल है। वो तो इतना महान आदमी है कि कहने कि हमारा रेल कारखाना को यहाँ से उठा करके लेके चल गए बिहार शरीफ। मैं जब देखता हूँ और टीवी पे ये दिखाया जाता है, कहा जाता है जितना काम नीतीश ने बिहार में कर दिया, और उसके बाद जब मोदी जी की कृपा बिहार पर हुई तो बिहार और तेजी से विकास कर रहा है। आज से 3 साल पहले मोदी जी आए थे तो बेगूसराय में कहे थे कि बिहार को हम 1.25 लाख करोड़ देंगे। 1.25 लाख करोड़ या तो मोदी जी के जेबी में होगा या नीतीश जी के जेबी में होगा। जमीन पे नहीं आया। अब जमीन पर तो भैया हमको नजर नहीं आ रहा। अभी आप कह रहे थे शोरूम कोई व्यापारी खोलता है कि मोदी जी खुलवा दिए? तो कह रहे व्यापारी मोदी लाए ना जी। नहीं, वो व्यापारी बेगूसराय का है। व्यापारी कहीं बाहर का नहीं है, बेगूसराय का बेटा है वो। पहले कह रहे जंगल राज के नाम से भाग जाता था। जंगल राज? कौन सा जंगल राज? उनके हिसाब से है ना जंगल राज। वो देश का अभी क्या आप मुंह खुलवाते हैं? देश का गृह मंत्री जो तरी पा रहा है उससे बड़ा जंगल राज। आप गुजरात गए हैं? मैं गया हूँ गुजरात। उनके गुजरात में सड़क है सूरत हजीरा में, मैं वहाँ भी रह के आया हूँ। जब उनके यहाँ बाहर का आदमी आता है तो पर्दा टांगते हैं लोगों को छिपाने के लिए कि गरीब छुप कैसे जाए। ट्रंप आया था तो पर्दा टांगे थे, आपको है पता, दीवार बनवाए थे। ये विकास क्या उन्होंने? गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे हैं भैया। तो उनकी नीति है, वो तो सिर्फ पूंजीपति का है। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र 52। आपने लालू की सरकार भी देखी? एकदम देखी। 20 साल पहले देखी। 20 साल नीतीश को भी देख लिया। आप एक बात समझाइए, जब बीजेपी के लोग या तमाम लोग ये कहते हैं कि जंगल राज हुआ करता था, और जब मैं किसी 20-21 साल के लड़के से बात करता हूँ, उसकी उम्र इतनी है जितनी में नीतीश की सरकार है, वो लालू की राज को नहीं देखा, वो भी कहता है कि जंगल राज हुआ करता था, महागठबंधन को नहीं लाना है। होता क्या था जरा बताइए। भैया हम तो जंगल राज नहीं देखे लालू के राज में। आज भी बिहार के शिक्षा विभाग में जितने भी प्रधानाध्यापक हैं वो लालू के राज में बीपीएससी से जो बहाली हुई थी वही अभी बिहार के शिक्षा विभाग को चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। नीतीश जी लाए, बिहार शरीफ में अभी सिपाही की बहाली करवाए। 3800 में 3700 सिर्फ उनके कास्ट का लोग था, जो कि अंतिम में कैंसिल करना पड़ गया उनको। मोदी जी कल आए थे जब बोले कि विपक्ष के ज़्यादातर नेता जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस वाले हों चाहे आरजेडी हो, सब कह रहे सब जमानत पे बाहर हैं, इतने भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। भ्रष्टाचारियों को मत जिताओ, एनडीए को जिताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? जमानती हैं सब ये। अच्छा ऐसा क्या? ये योगी आदित्यनाथ जी पर कितना केस था आपको याद है? योगी आदित्यनाथ जी पर कितना केस था? 138। लालू अपना केस खुद वापस नहीं लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ भाजपा का नेता अपना केस खुद वापस लिया। कौन बड़ा भ्रष्टाचारी, लालू या योगी आदित्यनाथ? आप बताइए कौन बड़ा भ्रष्टाचारी? जिस पर 138 केस है वो, या जिस पर 5 केस है वो? क्या होगा आपकी बात?
अब की बार महागठबंधन सरकार, तेजस्वी अभी 1 साल पहले लगभग, क्या दादा 1 साल पहले था ना नीतीश जी के साथ, आया कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 3 महीना के अंदर शिक्षा विभाग में TRE 1, TRE 2, TRE 3 बहाली करवाया। वो गया, TRE 4 इनके जेबी में है। नीतीश जी के पास IAS जाता है, उसके माथा पर गमला रख देते हैं। नीतीश जी सुशासन लाए हैं। कैसा सुशासन भैया, कहाँ का कौन सा सुशासन? वो कह रहे हैं महिला खुश है, बच्चा खुश है, युवा खुश है, सब तरफ खुशहाली है। हम आपको क्या बुझा रहे हैं, जानवर? हम लोग इतना जो बोल रहे हैं कि हम खुश नहीं है, तो हम लोग आपको जानवर बुझा रहे हैं? हाँ? मेरे घर में 3 बच्चे अभी जॉब में आए तेजस्वी जी के समय। अच्छा, हाँ जी। और ये मोदी और नीतीश से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। झुंझुना कड़वा तेल 200 रुपये लीटर मोदी जी से, और डीजल 100 रुपये लीटर। अभी क्रूड ऑयल क्या भाव है मार्केट में? जितना है उससे ज्यादा टैक्स लगा के बेच रहे हैं। और विश्व का सबसे बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री और कर्जखोर देश भारत, जबकि आप हवाई जहाज भी बेच लिए। कह रहे डंका बज रहा है। कहाँ पर डंका बज रहा है? सऊदी अरब में आपको कचरे के डब्बे पर आपके चेहरे पर जूता दिया गया, वो डंका बज रहा है। अमेरिका से हथकड़ी लगा करके हमने भारतीयों को भेजा गया, वो डंका बज रहा है। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ पर? हम आपको सब चीज बता रहे हैं, आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। कहाँ पर डंका बज रहा है बताइएगा ना भैया। नहीं, अभी कहा जा रहा है इस देश में 50% टैरिफ लगा दिया ट्रम्प। आप कुछ बोले? आपकी औकात है बोलने की? तो क्यों नहीं बोल पा रहे? इनकी औकात नहीं है, कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर है, कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जब से नीतीश जी मोदी जी के चंगुल में आए हैं और गड़बड़ा गया है मामला। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है, ये पूंजीपति की सरकार है। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के चक्कर में अंबानी अडानी के साथ रहने वाली है। आम आदमी को से इसको कोई मतलब नहीं है, ना इसको शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब। बेगूसराय में क्या होना है? बेगूसराय में महागठबंधन 7 सीट। अभी जीवेश मिश्रा जो नकली दवा जिस पर छापा पड़ा, उसको भी टिकट दिए। मोदी जी की माँ को जो गाली दिया, उसकी पत्नी को टिकट दिए। कहाँ है भाजपा? सही बात। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? आप अभी रिफाइनरी से। क्या मोदी जी कल आए तो बोले बहुत कारखाना लगाएंगे, बहुत फैक्ट्री लगाएंगे, सुने थे मोदी का भाषण? हाँ, हम गए थे सुनने के लिए। गए थे? ठीक लगा? हाँ, ऑब्वियसली ठीक लगा। जितना बार विदेश गए उतना बार विदेश भी कोई नहीं गया। तो विदेश किस लिए? और जनता का पैसा उड़ाने विदेश फिर नॉलेज जितना रहे उतना ही बोलिए। नॉलेज नहीं है। विदेश जनता का पैसा उड़ाने गए, एक बार में जाते हैं। हर बार विदेश गए हैं बिजनेस के लिए। कौन सा बिजनेस करके लाए देश में? आपको क्या चीज का बिजनेस करके? आपको दुबई से आपको वो पेट्रोल, दुबई से आपको तेल का आपको दे रहे हैं वो चीज। भारतीय है ना आप भारतीय हैं या नहीं? क्यों आपको हम विदेशी दिख रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं, आप बताइए, आपको विदेशी दिख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप भारतीय हैं ना, हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, पढ़े लिखे हैं, हेलमेट वेलमेट लगाए हैं, बाल वाल कलर की, अच्छी बात है। आपको आपसे मिलकर हमको खुशी हुआ, उधर से आपसे मिलकर हमको खुशी हुआ। बोलिए, आगे बोलिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी देश पे कर्ज है तो वह भारत में है। 24.4 मिलियन। सुनो, रीजन तो जान लीजिए। सुनो हाँ, ठीक है, आप पहले सुनो तो जब हम विकास की बात करते हैं, आपने कह रहा था कि मोदी जी बेगूसराय में आए। मोदी जी आए, अच्छी बात है, मोदी जी भारत के नागरिक वो भी है, मैं भी हूँ, बेगूसराय में आए। लेकिन बेगूसराय में किस लिए आए? हमारी 100 माता बहनें समस्तीपुर में थी, 100 माता बहनें बेगूसराय में थी, उसकी मंगलसूत्र छीनने के लिए है, उसके गले की चक्की छीनने के लिए है। सुनिए, उसके गले की चक्की छीनने के लिए। और वही यार सुनो यार, वही मोदी जी हैं जो घर घर सिंदूर भिजवाने का काम किए थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पत्नी पे अधिकार मोदी जी का है या आपका है? आप सिंदूर लगाएंगे या मोदी जी सिंदूर लगाएंगे? अरे सुनो मेरी बात, अभी मेरी खत्म नहीं हुई। अरे सुनो मेरी, अरे सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मेरी बात सुनो। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। मोदी जी घर घर जाके सिंदूर नहीं लगाएंगे, इतने सबके। अरे मेरी तो सुनो, भाजपा के लोग पहले सुनना पसंद करते हैं। ये कह रहे हैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, अभी छोड़ो ना। ये कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत विकास किया, मोदी जी बहुत बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, और बिहार का विकास करेंगे। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, विकास करेंगे तो पूछिएगा मोदी जी से। वो मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे सुनो मेरी बात यार, सुनो। ब्रिजभूषण शर्मा कौन थे?
ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन थे? अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन थे? पहचानते हो? अरे पहचानते हो ब्रिजभूषण शरण सिंह को? अरे पहचानते हो ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन थे? अरे मेरा ये लैंग्वेज तुम हमको चुप करा दोगे क्या? हमारा मौलिक अधिकार नहीं है मेरा फंडामेंटल राइट। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, खैर छोड़िए, मेरा फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आपस में नहीं, वन टू वन। अब ये बताइए कैसे देखा आपने मोदी जी के भाषण को और बेगूसराय का माहौल क्या है? देखिए बेगूसराय का माहौल जो है, माहौल पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं। आपने कहा मोदी जी आए बेगूसराय, मोदी जी आए, अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री, उनका स्वागत है बेगूसराय की धरा पे। लेकिन बेगूसराय की धरा पूरे विश्व में प्रदूषण में पहला स्थान पे है। ये किन्हीं को नहीं पता होगा, इसलिए नहीं पता होगा, नहीं मेरी बात तो सुनो, पहले स्थान पे है। और मोदी जी के चैम्बर में, मोदी जी के केबिन में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का। देश की जनता और पोल्यूशन ले, दम घुटे, मरे। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल होगा, देश में स्वास्थ्य कैसे बहाल होगा, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। मोदी जी यहाँ कैंसर अस्पताल दिए हैं, लेकिन कैंसर से यहाँ कितने लोग बच सके इसका उपाय करने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने ये कहा कि बिहार का विकास मोदी कर रहे हैं डबल इंजन से। हाँ, डबल इंजन चल रहा है, नीचे नीतीश ऊपर मोदी। अरे एक बात, पहले जमाने में ना इंजन चलता था एक वो क्या बोलते कोयले से, जो धुआं देती थी। इनका इंजन सिर्फ धुआं देती है, चलता नहीं है। ये धुआं देने वाली है, सिर्फ आए धुआं दिए चले गए, आए धुआं दिए और चले गए। ये धुआं देने वाला डबल इंजन की सरकार है। वो धुआं से जो धुआं मोदी जी छोड़ के गए, आज वह बेगूसराय आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड। मोदी जी ने कहा एक मौका और दो, बेगूसराय को जो है हम तमाम इंडस्ट्रियों का हब बनाएंगे। अमित शाह तो कह रहे बिहार को IT हब। ओ साहब, इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो आप देख लीजिए पेप्सी प्लांट खुले हुए हैं यहाँ। आप कैमरा घुमाइए सर, आप कैमरा घुमाइए, इनसे पूछिए कि बेगूसराय के कितने लोगों को उस पेप्सी प्लांट में नौकरी लगी। हजारों लीटर पानी का दोहन आज बेगूसराय से होता है। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे किस रिफाइनरी के बाद, वो रिफाइनरी श्री कृष्ण बाबू की देन है, वो कांग्रेसी श्री कृष्ण बाबू की देन है रिफाइनरी, जो जन जन के नेता थे उनकी देन है वो रिफाइनरी। ठीक है, हजारों लीटर रोज पानी का दोहन होता है साहब, ठीक है, लेकिन बेगूसराय के एक भी युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं है। अब ये बताइए, हाँ, बिहार में डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश ने मिलकर विकास क्या किया, ये बताओ। देखिए बिहार में मोदी जी और नीतीश जी मिलकर एक ही विकास किए, वो है यहाँ के युवाओं के BPS, आप देखे होंगे, आप देखें BPSC अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज करवाना, पानी के गोले बरसाना, गोली चलवाना, उसको रात में धरना स्थल पर, जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उस फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन करना। कानून, हम कानून बनाने वाले लोगों में से है, कानून को मानने वाले में से, न्याय व्यवस्था को मानने वाले में लोगों में से है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था को धूमिल करने वाला कोई है तो ये जंगल, ये मोदी की सरकार है, ये जंगल, ये महाजंगल राज वाली सरकार है। और महाजंगल राज वो उस युवाओं को ठगने का काम किया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था मोदी सरकार ने। बताइए बेगूसराय के कितने युवाओं को रोजगार लगे? या वो मोदी सरकार है जो युवाओं को पकौड़ी तलने के लिए कहा जाता है, पकौड़े तलो, डिग्री की बात नहीं करते, शैक्षणिक व्यवस्था की बात नहीं करते, वो पकौड़े तलने की बात करते हैं। बेगूसराय बोले कि युवाओं को रील बनाने के लिए, क्या हमारा भविष्य रील बनाने के लिए है? देश प्रगति पे है, या कहता है कि मेरा भारत विकासशील भारत है, विकसित भारत है। डंका बज रहा है पूरे विश्व में, पूरा बोलिए साहब, डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन बेगूसराय का डंका का ढोल जो है फट चुका है और कुछ दिन में डंका भी टूट जाएगा। तो ये बताइए, मोदी जी से नाराजगी तो आपकी सही है, समझ रहे हैं हम, नीतीश जी से क्या हालचाल है? नीतीश जी किसकी बात कर दी है? मानसिक रूप से असंतुलित है, मानसिक रूप से बीमार है नीतीश जी। आप देख लीजिए, वही नीतीश जी हैं जो जनगण मन अधिनायक बनता हमारा राष्ट्रीय गान है, गर्व होनी चाहिए। और हम ऐसे एंथम जब बजता है भारत का राष्ट्रगान तो हम ऐसे करके खड़े होते हैं, यहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। वही नीतीश जी राष्ट्रगान बजता है तो ताली बजाते हैं, आप देखे होंगे वीडियो, ताली बजाते हैं,
हमारे आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पढ़ के आते हैं और तपस्या करके आते हैं और एक अधिकारी बनते जो कांग्रेस पार्टी की देन है, उस अधिकारी के ऊपर फूल का गमला रख के उसके माथे पर रख देते हैं। वो नीतीश जी जो भरी सभा में महिलाओं को जो भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और भरी सभाओं में आके नीतीश जी महिलाओं को छूने का काम करते हैं, महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हैं, वो नीतीश जी है। वो नीतीश जी अभी देखे होंगे इधर का ये 2-4 दिन पहले का जो एक पुरुष एक पति को अधिकार रहता है कि उसके गले में हार पहनाने का, नीतीश जी महिलाओं के जबरदस्ती गले में हार पहनाने का काम करते हैं। उनके नेता रोकते रहते हैं उनको हार, क्या साहब गलत बोल रहे हैं, पूछिए, उनको हार पहनाने का काम किए नीतीश, बस यही काम। अब की बार क्या होगा? अब की बार पूरा बिहार के युवा एकत्रित है, संकल्पित है पूरे मन तन और जोश से कि इसका जवाब इस बार बूथ पे जाके देना है और बूथ पे जाकर ये महाजंगल राज की जो सरकार है, ये पलटू चाचा की सरकार है, इसको सदा सदा के लिए उखाड़ फेंकना है। धन्यवाद। आप बताइए क्या चल रहा है बिहार में और बेगूसराय में, माहौल क्या है? अब की बार क्या चाहते हैं? कल तो मोदी जी आए थे, अपनी भाषण तो दे रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे ही भाषण देना शुरू किए मोदी जी कि महिला लोग उठ के जाना शुरू कर दिए। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं महिला को गांव से प्रलोभन दे के उठा के लाया गया था। मोदी जी का भाषण महिलाओं को अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए महिला लोग ने, आप देखे होंगे कि महिला लोग निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद इस बार बिहार का चुनाव सुनिए, इस बार बिहार के युवा ने संकल्प लिए हैं। इस बार बिहार का चुनाव बीजेपी को भगाने का चुनाव है। इस बार बिहार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने की चुनाव है। इस बार बिहार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है और दूसरी कोई टिकेगा नहीं। आप नीतीश कुमार को कहते हैं, जिस तरह से बिहार में बाढ़ आया था, यहाँ गरीब गुरबा का घर गंगा जी में बह गया था, उसी तरह इस बार युवा लोग नीतीश कुमार को उसी तरह से बहा दिया जाएगा कि कहीं नजर नहीं आएंगे इस बार नीतीश कुमार। नीतीश जी पैसा भी बहुत बहाए हैं, अब की बार महिलाओं को 10-10 हज़ार दिए हैं। महिलाओं को 10-10 हज़ार दिए, प्रलोभन दिए हैं कि नीतीश जी की महिला हमसे दूर होते जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी 10 हज़ार के टुकड़ा फेंके कि महिला लोग हमें वोट दे। इस बार सबसे ज्यादा नीतीश जी 20 साल में सबसे ज्यादा रुपया बिहार में खर्चा करके चाहते हैं किसी तरह महिलाओं को विकास हुआ बिहार में विकास तो आप देखिए रहे कि किसे युवा लोग पलायन कर रहा है, बेरोजगार शिक्षित युवा लोग बेरोजगार घर में बैठा हुआ, रोजगार सृजन करे, सरकारी नौकरी दे। इसी में देखे तेजस्वी जी 3 महीना के अंदर 5 लाख युवाओं को गांधी मैदान में बुला के हाथ से ज्वाइनिंग लेटर बांटे। आज युवाओं की चाहत है कि इसे तेजस्वी जी युवा नेता आवे और बिहार में सरकार तेजस्वी जी के बने। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? अमित आनंद। अपने अपनी बारी में बोलिएगा, मैं सबके पास आऊँगा। क्या नाम हुआ आपका सर? अमित आनंद। कैसा माहौल है? बेगूसराय में मोदी जी आए थे, रैली करके चले गए, तो जैसे कहा जाता है ना, कोई बड़ा नेता आए किसी जगह तो उसका प्रभाव एकदम बदल जाता है चुनावी माहौल। तो यहाँ का बिहार का माहौल कैसा है? आगाज तो हो गया है एकदम। माहौल जो है मोदी जी के आने से पहले से खराब था, मोदी जी आए हैं और माहौल खराब हो गया है। बिल्कुल। दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि इनके जो प्रत्याशी हैं ये बेगूसराय के एलिट क्लब के मेंबर हैं और एलिट लोगों से ही मिलते हैं, आम गरीब जनमानस का कोई मतलब नहीं है। यदि हम आप चल जाएंगे तो वो कहें क्या काम, उनके जगह मिलने के बाद 4 आदमी है, 4 आदमी से मिलते हैं, 5वां से मिलते ही नहीं है, किसी कार्यकर्ता को पहचानते भी नहीं है। आज देखिए बीजेपी में ही संजय भैया, अमरिंदर अमर, रमनाथन बाबू आज जेल में सड़ रहे हैं, उसके दामाद को टिकट दिया है टेगरा में रजनीश जी को। क्यों? कि कुंदन का वोट यहाँ खराब ना हो जाए, इसलिए पिछले बार मेहता को यहीं भेजा गया था बछवाड़ा की, तुम हार जाओ वहाँ पे, लेकिन गरीब दास और अवधेश दास लड़ गए, इसीलिए मेहता जीत गया वहाँ 400। जो मोदी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर गए कि विकास हो गया बिहार में, डबल इंजन की सरकार, एक बार और मौका दो फिर होगा उद्धार, तो क्या होगा आपकी बात? आपको बता रहे हैं, मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री नहीं हो, प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात यह है कि आते हैं लंबी लंबी फेंकने के लिए, लोग लपेटते रहता है, लपेटते रहो बस, और कुछ नहीं काम है। वो जुमलेबाज का महा जुमलेबाज है मोदी जी। वो कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया विकास बिहार में। देखिए
काम की बात जहाँ कर रहे हैं, आपके पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे, आप आज जींस शर्ट में हैं, विकास आप में भी हुआ है। ये तो सतत मानव का प्रक्रिया है, ह्यूमन बीइंग का प्रक्रिया है, को विकास करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है विकास कर दिए। वो कह रहे हैं इंडस्ट्री हमने लगाई, फ्लाईओवर बना हुआ है, ये फ्लाईओवर यहाँ की मांग थी, 25 वर्षों से मांग थी, आज बना है। क्यों बना है? हमारी रिफाइनरी का सीआर फंड है, उससे बना है। ये जनता का पैसे का बना है। सही बात है। अब की बार परिवर्तन, जीएसटी देते हैं हम लोग, इनको टैक्स पे करते हैं। जीएसटी कम तो कर दिए, बचत उत्सव मनाओ। क्या बचत? पहले को आप गला काट लिए, फिर कुरामीन के जिंदा कर रहे हैं। कोई व्यापारी बड़ा खुश नहीं है इनसे, मोदी से जी। अब तो ये हमारी मोहल्ला में चट्टी रोड में पूछिए व्यापारी से क्या हाल है उसका, माल पड़ा हुआ है, खरीदार नहीं है उसको। कह रहे अच्छा हो रहा है सब, व्यवसाय बढ़िया नहीं व्यवसाय हो रहा है। बिहार क्या चाहता है? उन पे लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, सड़क है ये नहीं है। बिहार क्या चाहता है? बिहार चाहता है महागठबंधन की सरकार। इतना खराब हो गया अंडी, इतना खराब। आप घर में रोटी खाते हैं, उसको ही पलटते हैं, मम्मी पलटती है तब रोटी बनती है ना। तो सरकार वही बदलना चाहिए। बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। वो कह रहे जंगल राज लाओगे। जंगल राज नहीं है बॉस, जंगल राज है ही नहीं। वो हैवॉक है, हैवॉक भौकाल बता रहे हैं वो। आपको हम कहें कुत्ता आएगा काट ले, कुत्ता आया काट ले, कुत्ता सलाह काटने वाला है ये नहीं है, उस पर सुइया दिया हुआ है। जनता के लिए तो लालू जी जनता के लिए लालू जी के राज भ्रष्टाचार का ग्राफ दिखा रहे थे कि बढ़ गया मोदी के राज में, और पहले कम। आप बताइए 2000 रुपया बढ़ा है, 1000 रुपया बढ़ा है। 2000 नोट का नोट बढ़ा है, 1000 नोट बढ़ा है। तो फिर कहाँ गया नोटबंदी? कहाँ गया नोटबंदी? काला बाजारी का चरम सीमा पार कर रखे हैं मोदी सरकार। नीतीश पे बात करिए ना। नीतीश की बात कर रहे हैं। नीतीश जी का डीएनए तो पहले से ही मोदी जी ने डिफाइन कर रखा है, बिल्कुल। और ये शिंदे पार्ट 2 होने वाले हैं बिहार में, जी। महाराष्ट्र में भी बोले थे शिंदे के नेतृत्व में सरकार लड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री शिंदे को नहीं बनाया। अब की बार भी अमित शाह कह रहे हैं नेतृत्व नीतीश का है, बनेगा कौन बाद में? बस गोलमोल बात बोल रहे हैं। उसके पेट में दांत है, वो बोलता कम है, करता बेसी है। हाँ, तरीपार के दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है। गृह मंत्री हैं भाई देश के। गृह मंत्री तरीपार तो था पहले, तरीपार था ना, वो 9 महीना बस तरीपार रहा है। जज लोया को हत्या करवाया, उसके बाद वो बेल से बड़ी हुआ है। इतनी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है उससे। तो वो तो कह रहे हैं मंत्री वल्लभ भाई पटेल हुए थे। नहीं ये गृह मंत्री नहीं चाहिए हमको। नहीं, ये बताइए, कहा जा रहा है बिहार में डबल इंजन की सरकार ने जो कर दिया वो इससे पहले नहीं होता था। ना सड़क थी, ना लोगों के पास घर था, ना कोई खाता था, ना पीता था। नीतीश कुमार कहते हैं पहले कुछ था जी। ठीक है, आप बता रहे हैं आपको। केरल में सरकार तो कभी बनी नहीं डबल इंजन की, बंगाल में दीदी ने बनने नहीं दिया। क्या वहाँ विकास नहीं हुआ है? ये क्या लॉजिक है इसका? अच्छा, ये देश भर के जो नेता हैं बीजेपी वाले आ रहे हैं, इसका असर है बिहार में? कोई असर नहीं है, डर लगा है, इसलिए नेता को बुला रहे हैं। 28 को योगी आ रहे हैं, 3 को मनोज तिवारी आ रहा है, 4 को नीतीश कुमार खुद आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, हाँ बताइए। देखिए, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो कि कृष्ण का नाम लेते हैं और उपदेश देते हैं, मतलब शकुनी की चाल चलते हैं। नाम लेते हैं कृष्ण का, लेकिन चलते हैं शकुनी की चाल। नाम लेते हैं रावण, नाम लेते हैं श्री राम का, लेकिन सिद्धांत चलते हैं उनका रावण का। उनका फुल्ली सिद्धांत रावण का है। माला पहनाते हैं श्री महात्मा गांधी का, लेकिन नाम लेते हैं, पूजा करते हैं गोडसे का। मैं ये साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी कह रहा है, एनडीए सरकार कह रहा है कि हम भारत में और बिहार में इतना पुल बनाए हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के आप देख लीजिए, इस पुल का अभी निर्माण हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन इस पुल का निर्माण हुआ है। निर्माण होते हुए आप देख लीजिए कहाँ कहाँ दरार पड़ा हुआ है। और आप ये भी देख लीजिए, बिहार में आप एक से एक पुल का सुनते हैं निर्माण किए हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो पुल कितना दिन चला है। एनडीए सरकार आज बना कल टूट गया। उस पुल में घटना देख लीजिए आप। सुनिए, बात पर कर रहे हैं, पुल टूटा है, कितना जनता का नुकसान हुआ, कितना घर का नुकसान हुआ। अब एनडीए सरकार और नीतीश सरकार, एनडीए सरकार और मतलब कि ये मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों का मसीहा है। आप गरीबों का क्या मसीहा है? आप तो बुलडोजर चलवा रहे हैं गरीबों के घर पे, आप दिन दहाड़े बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप जाति विशेष आप राजनीति कर रहे हैं। जाति विशेष राजनीति क्या करना है? और अगर आप जाति विशेष राजनीति कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भारत में हम वोट लें
और बिहार में हम वोट लें, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप कभी बिहार में वोट ले सकते हैं और एनडीए का सरकार बिहार में कभी परिवर्तन होगा। बिहार में बिल्कुल परिवर्तन होगी। और मैं ये विश्वास दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि बिहार में 100% महागठबंधन की सरकार आएगी। और आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय 100% बनेगी। इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करें। आ रहे हैं उनके पास भी आ रहे हैं। क्या सर, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल है अब की बार, क्या हाल चाल है? मोदी जी भी आ गए बेगूसराय, चुनाव एकदम चढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं अब की बार? कल बेगूसराय आए थे मोदी जी। कल श्री बाबू का पूर्ण गाथा गाए थे। उनको पता होना चाहिए कि श्री बाबू कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही थे। आज बेगूसराय ज़िले की बात हम करें तो बेगूसराय में थर्मल, फर्टिलाइज़र, ये आप एनएच पर खड़े हैं, यह सब कांग्रेस की ही देन है। जिन मुद्दों पर यह नीतीश की सरकार लगभग 20 वर्षों से है, यह गरीबी की बात करती है। अभी भी देखिए बिहार पिछड़े राज्यों में, गरीब राज्यों में है। नीतीश कुमार ने क्या किया हुआ खुद बताएं। और जो यह डबल इंजन की सरकार है, जंगल राज कहते हैं। आज गोदी मीडिया के माध्यम से जंगल राज की बातें दबा दी जाती है। जो अपराध है, अपराध जंगल राज का आशय है अपराध से, यह तो हमारा डाटा बताएगा। आप डाटा देखिए, जो 2005 से पहले अपराध का जो संख्या था और अभी जो है वह अभी बढ़ा हुआ है। कहीं कोई माने अपराध मुक्त नहीं है, अपराध बढ़ ही गया है। इस स्थिति में बिहार को बदलाव की आवश्यकता है। नवयुवक हैं, युवा हैं हमारे तेजस्वी जी, उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए। वह रोजगार की मुद्दे की बात करेंगे। रोजगार भी जब बीच में ये तेजस्वी जी बने थे, बहुत शिक्षकों को नौकरी दिए थे। कहा जा रहा है बिहार में कुछ नहीं था, सब कुछ नीतीश और मोदी ने किया है। जो लोग जैसा कहते हैं, इनको जानकारी नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में जो था उसको, जो जितने भी थे, जिन मुद्दों पर आप आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, आपने क्या किया? यह तो बोलना चाहिए, उन पर जवाब देना चाहिए। उन वादों पे खड़े नहीं उतर पाए जो कि उन वादों पर नीतीश की सरकार, डबल इंजन की सरकार खड़ी नहीं उतरी है। अच्छा, बिहार का नीतीश ने क्या 20 सालों में क्या हासिल किया, क्या किया बिहार, आप कैसे देखता है? 20 साल में नीतीश जी ने जिन मुद्दों पर आए थे कि हम जो है गुंडाराज खत्म लाएंगे, गुंडाराज खत्म करेंगे, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक सेकंड, नीतीश सरकार एनडीए की सरकार में बस इतना आप जान लीजिए, युवा बेरोजगार तो बिल्कुल हैं ही। आज के डेट में देख लीजिए, आप कहिएगा कि शराबबंदी है, लेकिन आप देख लीजिए शराबबंदी कहाँ है। हर एक जगह शराब मिलता है, घर घर में शराब मिलता है। आप देख लीजिए, युवा सूखा नशा करता है, मृत्यु हो जाता है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? एनडीए सरकार। उड़ता बिहार बन रहा है ये। उसका एक सेकंड, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? उसका परिवार मर रहा है सूखा नशा में। आप कह रहे हैं कि पूरा बिहार बंदी है, मतलब नशा बंदी है, शराब बंदी है, सूखा नशा कर, उस पर कौन क्राइम लगा है? मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। तो ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर थे और इनसे बातचीत हुई और लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, कुछ लोग अपनी सरकार से सहमति जता रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि बेगूसराय की कुछ और जगहों पर जाऊँ, वहाँ पर लोगों से बातचीत करूँ और जनता क्या क्या माहौल है वो आपको दिखाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।